जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त, मित्र एवं सखा सर्वेश मौर्य, अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद। आज कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं देना चाहूँगा। कई लोग पूछते हैं कि विश्व मौर्य परिषद का निर्माण क्यों किया गया, किस लिए किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर केवल एक लाइन में देना उचित समझूंगा कि विश्व मौर्य परिषद एक सामाजिक संस्थान है, एक सामाजिक टीम है, संगठन है या संस्था है, जो भी आप कह लीजिए। विश्व मौर्य परिषद एक सामाजिक संस्थान है और समाज में क्या होता है या समाज में क्या नहीं होता है, यह जो है कि 15 वर्ष से अधिक जो भी है सबको पता है कि सामाजिकता क्या होती है। तो विश्व मौर्य परिषद का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ है। विश्व मौर्य परिषद का निर्माण कई सारी चुनौतियों को सामने रखकर हुआ है। इसकी स्थापना मुंबई में की गई है, मुंबई में गोरेगांव संतोष नगर। तो कई लोग ये सोचते होंगे कि मुंबई में मैं भी रहता हूँ। भाई, मुंबई कोई छोटा सा एरिया नहीं है, मुंबई बहुत बड़ा है। वहीं पे इसकी स्थापना हुई और ये एक लीगल संस्थान है। इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, अकाउंट वगैरह सब कुछ इसका कंप्लीट है। हालांकि फिर भी कई लोग इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आते हैं। कहते हैं ना, जिसको कोई काम नहीं रहता है, जो एकदम बिल्कुल निकम्मा बैठा रहता है, वो दूसरों में गलती निकालता है, अर्थात कमी ढूंढता है। मैं बात करूंगा सीधे संगठन पे, संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, संगठन बनाया क्यों गया है। हालांकि संगठन जो होता है और संगठन बनाया क्यों गया, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। कई संगठन का मीटिंग अटेंड किया मैंने, कई संगठन के कार्यक्रमों में मैं गया। सब जगह मैंने मौर्य वंश को, अर्थात जो दुनिया का सबसे ताकतवर वंश है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वंश है और जो पूरी दुनिया पे राज कर चुका है, जिसके 3 तंत्र मुद्रा, सेना, ध्वजा, अर्थात मुद्रा पे अशोक स्तंभ, सेना के बेल्ट और टोपी पे अशोक स्तंभ और ध्वजा पे भी 24 तीली चक्र, यानी जो पूरे विश्व पे राज कर चुका है, विश्व के प्रथम क्रांतिकारी और विश्व के प्रथम चक्रवर्ती अर्थात विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे वंश को मैंने देखा एकदम निचले पायदान पर। जिस भी संगठन के कार्यक्रम में जाता था, जिस भी टीम की मीटिंग में जाता था, सब जगह जो है कि, हालांकि मौर्य के नाम पर भी मुंबई में कई संगठन चल रहे हैं, कई टीम चल रही हैं, कई जो है चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहे हैं और जो है कई सोसाइटियां चल रही हैं, लेकिन कोई भी मौर्य का सम्मान नहीं करता है। मैंने सब जगह देखा, सब लोग अपना अपना राजनीतिक कैरियर सिद्ध करने में लगे हैं और समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं, समाज का जो है कि सौदा कर रहे हैं। तो कई जगह हमें जो है कि ऐसा लगा कि ये लोग बेइज्जती करते हैं, हमेशा मौर्य को जो है नीचे ठहरा देते हैं। इसलिए मैंने वहीं पर एक प्रतिज्ञा किया कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म का निर्माण करूंगा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म का निर्माण करूंगा कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाऊंगा, एक मिसाल बन जाएगा ये संगठन है, कोई विश्व मौर्य परिषद। तो मैंने बहुत ही चिंतन मनन किया कि कौन सा नाम रखूं, इस टीम का कौन सा नाम रखूं। तो मैंने जो है कि बहुत चिंतन करते करते, सोचते विचारते हमारे मन में आया कि पूरे विश्व के मौर्यों का एक परिषद अर्थात एक केंद्र होना चाहिए, जो गर्व से कह सके कि हाँ, हमारा भी कोई संघ है, हमारा भी कोई टीम है। इसलिए इसका नाम विश्व मौर्य परिषद, संपूर्ण विश्व के मौर्यों का परिषद है ये। तो इसी प्रकार से इसका नाम विश्व मौर्य परिषद लिखा गया और तमाम प्रकार की चुनौतियों को, जिन जिन लोगों ने हमें चुनौतियां दिया था कि तुम नहीं चल पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, सभी चुनौतियों को मैंने स्वीकार किया और आज चल रहा हूँ। तमाम प्रकार के लोग आए, तमाम प्रकार के लोग गए, कई लोग गिराने के लिए आए, कई लोग कुछ करने के लिए आए, लेकिन नहीं, हमारे चाल में और भी गति आई। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी नव युवकों से कहना चाहता हूँ, अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी कदम उठाइए, सोच समझ कर उठाइए, और जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हाथ पे हाथ
रखकर कब तक बैठे रहेंगे। तो उसी प्रकार से इस संगठन की स्थापना हुई। कई लोग इसमें सम्मिलित थे। वो लोग सोच रहे थे ये लड़का है, इसके कंधे पे हथियार रख के चलाया जाएगा, जिसको जैसा कहा जाएगा वैसा करेगा। लेकिन नहीं, लड़का तो चंद्रगुप्त मौर्य भी थे 7 वर्ष के। अगर वो दूसरे के पूरा का पूरा दूसरे के माइंड से चले होते, आज क्या वो विश्व विजेता कहलाते? नहीं। तो उसी प्रकार से कई लोगों ने हमें अपने तरीके से चलाना चाहा। मैंने सबकी मानी, सबका सम्मान किया, लेकिन जब हमको लगा कि ये लोग गलत दिशा निर्देश कर रहे हैं, गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। मैं अपना एक कदम आगे बढ़ा लिया और करते करते ऐसे सैकड़ों लोग आए, हजारों लोग आए। कई सम्मेलन हमारे हुए, कई सम्मेलन में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। लेकिन बाद में क्या पता चला, वो है लोग जो है कि अपने स्वार्थ के लिए आए थे, अपने स्वार्थ के लिए आए थे, क्योंकि उन लोग का कोई अस्तित्व पहले था नहीं। विश्व मौर्य परिषद ने एक पहचान दी थी, एक एडवर्टाइज किया था विश्व मौर्य परिषद ने, तब जाकर के पूरे देश में उन लोग को कोई जानता था कि हाँ ये है कौन। लेकिन आज ऐसे लोग जिस भी थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिए। लेकिन हमें इसका कोई अफसोस नहीं है, हमें तो प्रसन्नता होती है कि जो हमसे ज्ञान लेकर गए हैं, कि कहते हैं ना, ज्ञान लेकर गए हैं, उस ज्ञान का सार्थक दिशा में अर्थात सकारात्मक दिशा में उपयोग करें, समाज का कल्याण करें, समाज का सहायता करें और समाज को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। और जहाँ भी उनको सक्सेस मिलेगा, श्रेय किसको जाएगा? हम ही से निकल कर गए हैं, हम ही से निकल कर गए हैं। जहाँ भी उनको सक्सेस मिलेगा, श्रेय सर्वेश मौर्य को जाएगा, चाहे वो कितना भी अलग नाम बदल लें, कितना भी। हालांकि ऐसे संगठन भी निर्माण किए गए हैं कि खाली वो लोग नाम अपना लिख लेते हैं, सेम टू सेम शब्द हमारा कॉपी, हमारे संगठन का नाम कॉपी, हमारे जो है कि जितने सिद्धांत हैं, जितने जो है कि लाइनें हैं, जितने नियमावली हैं, सब कॉपी करके ऐसे ऐसे संगठन चल रहे हैं। हमें प्रसन्नता होती है, कम से कम कोई तो है कि जो हमारा कॉपी कर रहा है। तो संगठन की स्थापना जो है कि की गई थी सन 2016 में, और चलते 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 इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ सन 2019 फरवरी महीने में। हालांकि आज सब कुछ दस्तावेज विश्व मौर्य परिषद का कंप्लीट रूप से तैयार है, सब कुछ चल रहा है और पदाधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा, यह संगठन भारत का एक पहला संगठन है जो आपसे बिल्कुल कुछ नहीं लेगा। आप अपने अनुसार, अपनी स्वेच्छा से और अपनी श्रद्धा से और अपने आवश्यकता, जिसके कहते हैं व्यवस्था, अपनी व्यवस्था अनुसार जो सहयोग खुशी से करना चाहेंगे संगठन को, वही स्वीकार है। संगठन आपसे कोई भी एक पैसे का भी जबरदस्ती नहीं करेगा और ना ही अभी तक किसी से एक पैसे का जबरदस्ती किया है। हालांकि कहते हैं ना, कई लोग इसका विरोध करते हैं, तो उसका भी एक कारण है। जैसे मान लीजिए किसी के भी पिता हो गए, किसी के गांव में रहते हैं, कितना भी अच्छा काम कर दें, कितना भी अच्छा काम कर दें, लेकिन कोई ना कोई उनका बुराई करने वाला जरूर रहता है। उसी प्रकार से विश्व मौर्य परिषद का भी बुराई होता है, क्योंकि कहते हैं ना, जो अच्छाई के रास्ते पे चलता है उसके रास्ते में हजारों प्रकार के कांटे आते हैं। तो मित्रों, विश्व मौर्य परिषद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा संगठन है। ये ज़्यादातर परामर्श देने का काम करता है, सुझाव देने का काम करता है, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है अपनी टीम को भेजकर भी काम करता है विश्व मौर्य परिषद, चाहे वो शासन, प्रशासन, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो, सभी प्रकार से विश्व मौर्य परिषद समाज की सेवा में उपस्थित है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। कोई ज़बरदस्ती, कोई प्रेशर नहीं है। जो है कि जितने भी संगठन में आप काम कीजिए, चाहे हजारों संगठन, बस सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि टाइटल कुछ भी लगाइए, बस मौर्य के नाम पर एक हो जाइए, बस केवल चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य वंश के नाम पे एक हो जाइए। शाक्य कहते हैं मौर्य की उत्पत्ति शाक्य से हुई, कुशवाहा कहते हैं मौर्य की उत्पत्ति कुशवाहा से हुई, सैनी कहते हैं मौर्य की उत्पत्ति सैनी से हुई। तमाम प्रकार के ऐसे भ्रांतियाँ फैली हैं, लेकिन ओरिजिनल बात यह है, आप अपनी बात पे अटल रहिए। मौर्य से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, मौर्य वंश से बड़ा कोई वंश नहीं है, और मौर्य की ही सब उपजातियाँ, जितनी भी शाखाएँ हैं मौर्य की ही उपजातियाँ हैं। कोई कुछ भी कहे, उनको कहने दीजिए। और हाँ, एक बात विशेष रूप से ध्यान रहे, ओरिजिनल मौर्य वंशियों की कन्वर्टेड गैंग आजकल हावी है। 1956 से ही कन्वर्टेड गैंग चल रही है, जो ओरिजिनल मौर्य नहीं है। इसी प्रकार से जो ओरिजिनल मौर्य होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के सम्मान में, अर्थात
मौर्य वंश के सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने देगा और मौर्य वंश के पूर्वजों के साथ या मौर्य के पूर्वजों के साथ किसी अन्य समाज के व्यक्ति को नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि ना तो हमारे स्तंभ का बराबरी करने वाला कोई है, ना ही हमारे पूर्वजों की बराबरी करने वाला कोई है। इसी प्रकार से मित्रों, आप लोग अपना भी सम्मान बचाइए, अपने पूर्वजों का भी सम्मान बचाइए और अपने पूर्वजों की धरोहर जो बहुमूल्य चीज़ स्तंभ है इसका सम्मान बचाइए। इसको हर जगह कचरे के माफिक मत चिपकाइए, आपके घर में जो बहुमूल्य स्थान है वहाँ लगाइए, नहीं तो पूरे ग्राम सामाजिक जो भी बहुमूल्य स्थान हो वहाँ लगाइए, गांव स्तर पे बड़ा स्तंभ लगाइए। सबसे पहले चंद्रगुप्त की प्रतिमा हर चौराहे पे लगनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, ताकि पता चले मौर्य वंश के पूर्वज कौन हैं, कहाँ से हम प्रकाशित हुए। जड़ हमारे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं। यदि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है तो आपका मौर्य वंश किसी काम का नहीं है। इसीलिए मेन फोकस विश्व मौर्य परिषद चंद्रगुप्त मौर्य। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।